हिसाब से इसको शाहजहां ने बनाया, इतिहास के हिसाब से इसको 9 साल 3 महीने लगे बनाने में लगा है। ये औरंगजेब ने जब अपने फादर को जेल में बंद कर दिया आगरा के, और अपने 3 भाइयों का गला काट के जमुना जी में फेंक दिया, इसका मुराद, सुजाद और दारासी को, तो उसने फिर ये ढक दिया यहाँ से लेके और वहां तक, और यहीं से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं इसके ऊपर से 15 अगस्त को। और भैया मैंने सुना पहले लिफ्ट नहीं थी, लिफ्ट लगाई गई है। ये लिफ्ट मनमोहन जी के लिए लगाई, वो चल नहीं पाते थे। हाँ। मनमोहन सिंह कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके लिए लिफ्ट लगाई है। मोदी जी तो यहाँ से भाग के चलता है, वगैरह मैं उठनी का दूध पीता हूँ। हेलो गाइस, आज हम जाने वाले हैं दिल्ली के दिल में रेड फोर्ट, जो कि एक इतिहास ही नहीं, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने रेड फोर्ट, और आपको पूरा उसका हिस्ट्री एंड पूरा व्यू का आपको पूरा मजा दिलाता हूँ। और साथ साथ क्या नाम है, साथ में करेंगे एक गाइड एंड उससे पूरा हिस्ट्री के बारे में समझेंगे, कैसे बना ये, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, एक के बाद स्टेप में क्या हुआ था, तो सारी चीज़ वो बताएंगे। तो चलते हैं अपने गाइड के पास और मिलते हैं उनसे एंड करते हैं अपना एक्सप्लोर रेड फोर्ट। 47 साल का एक्सपीरियंस है। आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर क्लिंटन, उनकी वाइफ, उनकी बच्ची, लड़की और उनके दामाद को मैंने घुमाया है मौर्य सर्टन से, दिल्ली, आगरा, जयपुर। ऑफिशियल गेस्ट थे गवर्नमेंट के। और उसके बाद उसकी वाइफ आई सेक्रेटरी बन के, उनको भी मैंने घुमाया है गोल्डन ट्रायंगल। आपके जो कोंडेला राइस है, अमेरिका की वो थी, अमेरिका से आई थी सेक्रेटरी, उनको भी मैंने घुमाया। टैड टर्नर, वो आपके CNN के चेयरमैन थे पहले, अब उनके पास हजारों रेस्टोरेंट है अमेरिका में, जॉर्जिया में, तो उनको भी मैंने घुमाया। मेरी लिस्ट में बहुत सारे हैं। मेरा स्मॉल ऑफिस है 5 सीजन टूर करके, तो मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ। जितने भी VIP लोग आते हैं अमेरिका, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से, they contact me directly. So if you gone through the Ayodhya verdict, I and Dr. KK Mohammed was involved in that. So they asked me separate report and they asked him for separate report, and 99% our report was same. On that basis they accord the Ayodhya justice. Yeah, Ayodhya temple justice. और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या आपकी? I did my PhD in history and archaeology. Okay. So I speak 7 languages: French, Spanish, Italian, German, Japanese, Mandarin and Greek. I am 75 plus and still look 18-year-old. तो इसकी फोटो ले लें आप, कभी किसी को जरूरत पड़ती है गाइड वाइड की। मैं पूरे ऑल इंडिया में जाता हूँ और मेरी किताबें भी हैं इसके अंदर। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल जानकारी और ट्रैवल एक्सपीरियंस के मकसद से बनाई गई है। इस वीडियो में शेयर करी गई जानकारी मेरे गाइड की बताई बातों और मेरे पर्सनल नजरिए पर आधारित है। ऐतिहासिक तथ्य, कहानियाँ और उनकी व्याख्या अलग अलग सोर्स के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं। इस वीडियो का मकसद किसी भी व्यक्ति, समुदाय या संगठन को ठेस पहुंचाना, गलत तरीके से दिखाना या अपमान करना नहीं है। देखने वाले को सलाह दी जाती है कि वह तथ्य को खुद वेरीफाई करे और ज़्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक गाइड के साथ उस जगह पर जाए। तो जो हमारी हिस्ट्री है दिल्ली की, ये 5000 साल पुरानी है। इसको 7 बारी बसाया गया और उजाड़ा गया, 7 बारी। 8वां सिटी को नया दिल्ली बोलते हैं। दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। और जब कौरव पांडवों का लड़ाई हुआ, बाद में पांडवों को 5 गांव मिले। इंद्रप्रस्थ हो गया दिल्ली, पानप्रस्थ हो गया पानीपत, सोनप्रस्थ हो गया सोनीपत, बागप्रस्थ हो गया बागपत और गजप्रस्थ हो गया गाजियाबाद। जब इस्लामिक रूल आया, इन्होंने इसके नाम चेंज कर दिए। तो जैसे अयोध्या का नाम फैजाबाद हो गया और प्रयागराज का नाम इलाहाबाद हो गया। ऐसे ऐसे करके इन्होंने सारे नाम चेंज कर दिए गए इस्लामिक रूल के दौरान। अब ये हम किला देखने जा रहे हैं, मैं उसके बारे में आपको अंदर से बताऊंगा। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये पहले 10 मीटर गहरा होता था। यहाँ पे पहले मगरमच्छ पाल के रखते थे इसके अंदर। और ये जो किला है, हिस्ट्री के हिसाब से इसको शाहजहां ने बनाया, इतिहास के हिसाब से इसको 9 साल 3 महीने लगे बनाने में। और इसका जो एरिया है 255 एकड़ में है। 255 एकड़ माने 2.5 किलोमीटर। भाई जैसा भी आप बताते हैं कि पांडवों को 5 गांव मिले। हाँ, पांडवों 5 गांव मिले। हाँ। बट डिबेट तो इसी के ऊपर थी कि 5 गांव दुर्योधन ने दे नहीं थे, इसकी वजह से वो बाद में मिले सर। ये बाद में मिले थे, जीतने के बाद। अच्छा। हाँ, जीतने के बाद मिले। जीतने के बाद तो वो खत्म ही हो गए थे ना। वो खत्म नहीं हुआ, ये दुर्योधन खत्म हो गए। हाँ, तो वो तो पूरा मिल गया ना जिनको। तो कृष्ण जी के टाइम में 5 गांव मिल गए थे इनको। जब उन्होंने हरा दिया था इनको। इस गेट को हम लाहौरी गेट बोलते हैं। ये अभी हम लोग जा रहे हैं। ये पहले ये गेट एग्जिट ये बना नहीं था, ये बाद में बनाया गया औरंगजेब ने। जब उसने अपने फादर और ब्रदर को मार दिया, तब उसने ये गेट बनाया। इसका नाम है लाहौरी गेट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये सब पहाड़ी पत्थर है,
और वो बलुआ पत्थर है, वो अलग अलग है। ये औरंगजेब ने जब अपने फादर को जेल में बंद कर दिया आगरा के, और अपने 3 भाइयों का गला काट के जमुना जी में फेंक दिया, इसका मुराद, सुजाद और दारासी को, तो उसने फिर ये ढक दिया यहाँ से लेके और वहां तक, और यहीं से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं इसके ऊपर से 15 अगस्त को। और भैया मैंने सुना पहले लिफ्ट नहीं थी, लिफ्ट लगाई गई है। ये लिफ्ट मनमोहन जी के लिए लगाई, वो चल नहीं पाते थे। हाँ। मनमोहन सिंह कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके लिए लिफ्ट लगाई है। मोदी जी तो यहाँ से भाग के चढ़ता है, वगैरह मैं उठनी का दूध पीता हूँ तो वो चढ़ जाते हैं इसके ऊपर। और ये सर हमारे, ये इसको बोलते हैं मीना बाजार। मीना बाजार, ये दिल्ली की मीना बाजार है। मुगलों के टाइम में यहाँ आदमी अलाउड नहीं था। हाँ। जो सुंदर लड़की होती थी उसको उठा लेते थे, हरम में रखते थे, कन्वर्ट करते थे इस्लाम में, और उसके बाद उसको बेच दिया जाता था यूज करने के बाद, 6 महीने 1 साल के बाद। ये पहले सारे दरवाजे खुले रहते थे, ये जो देख रहे हैं बंद कर दिए गए बाद में। साथ दरवाजे बंद कर यहाँ दिए से खुले रहते थे। तो ये आफ्टर द मुगल हुआ है या आफ्टर इंडिपेंडेंस बंद कर गए हैं? अब ये अंग्रेजों टाइम में बंद कर दिए गए। अच्छा, अंग्रेज टाइम में बंद कर दिए गए। और ये हमारा वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। दुनिया के 50% से ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट हमारे इंडिया में है। इंडिया हमारा फैला हुआ था कंबोडिया तक। कंबोडिया में सबसे बड़ा हिंदुओं का मंदिर है, जिसको अंकोर वाट बोलते हैं। अंकोर वाट, वहाँ रामायण महाभारत लिखी हुई है, और विष्णु जी को डेडिकेटेड है, विष्णु जी को। ये अपनी दिल्ली की मीना बाजार है। ये मुगल टाइम में पहले ऊपर नीचे दुकानें होती थी, अभी खाली नीचे दुकानें मिलेंगी। इसका किराया मात्र 5 रुपए से लेके 16 रुपए तक है। और ये फर्स्ट इंडोर मार्केट थी हमारे इंडिया के अंदर में भी जी। तो पहले ऊपर और नीचे होती थी, अभी ऊपर बंद कर दी गई है, नीचे नीचे दुकानें खुली हैं। यहाँ पे सबसे सस्ती दुकान है, यहाँ किराया नहीं है। किराया नहीं है इधर? 5 रुपए किराया है। 5 रुपए में क्या दोगे तो कोई भी खोल सकता है यहाँ पर, अगर जान पहचान है पॉलिटिकल तो खोल सकती है। तो यहाँ सेल होती है? बहुत सेल होती है। ये देखिए ऊपर जाने का है। अच्छा। चांदी सोने हीरे मोती का है ऊपर जाने का, इसमें अपना जा सकते इतना बड़ा बजट नहीं है करने का। तो ये अपनी दिल्ली की मीना बाजार है। वो गाना आता है ना, दिल्ली का मीना बाजार देखो। और ये सभी वेंटिलेटेड था शायद ऊपर से। ये सर यहाँ नेचुरल है, यहाँ हवा हमेशा मिलेगी आपको, गर्मी और सर्दी। और काफी सिमेट्रिकल है। देखो यहाँ से मैं सुना है कि यहाँ से ऐसे देखो तो अंदर साइड दिखेगा, वहां से देखो तो बाहर से ऐसे दिखेगा। जी, 1 किलोमीटर तक दिखाई देगा आपको। 1 किलोमीटर तक? हाँ, पूरा। इसको मीना बाजार और छत्ता बाजार भी बोलते हैं, क्योंकि छत है इसमें, छत, तो इसलिए छत्ता बाजार भी बोलते हैं। 35 साल पढ़ा है JNU में। JNU में? जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। हाँ, यूनिवर्सिटी। हाँ, और 7 भाषा बोलता हूँ बाहर की। अच्छा, तो फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, जर्मन, जापानीज, मैंड्रीन और ग्रीक। और ये अपने देखिए चांद वो है अपने पत्थर, रियल पत्थर। ये रियल पत्थर है? हाँ, रियल पत्थर है। 100 रुपए में। कितने रुपए? 100 रुपए में। ये चंदन की लकड़ियां हैं। चंदन पेंटिंग, ये सब मैग्नेट। और ये यहाँ इधर मिलता है, फ्री में है, लगाना तो लगा के देख लेना। क्या चीज? इतर बोलते हैं, परफ्यूम है ना। तो कहीं कब्र खुदी हुई है यहाँ पर, आप मेरे पीछे पड़ जाए। मुगल जो थे 3 चीज के शौकीन थे। एक तो इस्लाम में सर गाना बजाना हराम है। हाँ। पर ये सब मुजरा वुजरा बहुत करते थे। दूसरा, ये अफीम के बड़े शौकीन थे। तीसरा, ये कभी नहाते नहीं थे। हाँ। क्योंकि जहाँ से लोग आए थे उज्बेकिस्तान से, वहाँ पानी नहीं था। अंग्रेजों ने 137 साल पहले तेल खोज के निकाला वहाँ पे, तो उससे पहले इनका नहाने का प्रचलन नहीं था। यहाँ इंडिया में आके तो भारत को ये बोलते स्वर्ग। अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो हम ही हंसतो, हम ही हंसतो, हम ही हंसतो, यही है, यही है, यही है। तो ये देखिए, जब अंग्रेज लोग आए, मुगलों के टाइम में ही आए अंग्रेज लोग, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी खोली। अंग्रेज जब आए यहाँ पे, इनके पास खाने को नहीं था। इनके एक बीमारी निकली थी, काला जवर, जिसको ब्लैक प्लैग बोलते हैं। तो वहाँ पे 6.5 मिलियन में से 3.5 मिलियन लोग मर गए। तो ये लोग आए, मुगलों की कमी जानते थे, इन्होंने इनको ऑफर किया गोरी लाके। अच्छा, और स्कॉच दी और अफीम के दिए। तो इन्होंने जहांगीर के टाइम में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ईस्ट इंडिया कंपनी का। हाँ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज्वाइन करी और इन्होंने कोलकाता में अपना ऑफिस खोल लिया अपना, और आस्ते आस्ते करके पूरे इंडिया में फैल गए। और इन्हीं को आखिरी जो बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसको पकड़ के ले गए और जेल में डाल दिया रंगून में, जिसको बर्मा बोलते हैं। अभी उसका नाम है म्यांमार। वहाँ पे इसको डाल दिया। बैटालियन भी थी जी, पहले इंडिया में ही था रंगून वंगून। ये सब अंग्रेजों की बिल्डिंग है। 21 के करीब बिल्डिंग है इसमें। ये म्यूजियम है ना बेसिकली? ये म्यूजियम दारू पीने का नीचे सर कैंटीन है। कैंटीन है। तो इसकी टिकट अंदर से मिलती है बाहर से? जहाँ से मर्जी ले लो सर। अच्छा।
ये पहले टाइम में सर ये सीधा गेट होता था अंदर जाने का, इसको बोलते हैं नौबत खाना। नौबत खाना, नौबत खाना हिंदी में नौबत माने परेशानी, उर्दू में नौबत माने गाना बजाना। तो पहले वहां से ऊपर से ड्रम बजाए जाते थे, नौबत खाना न कारखाना, और अंग्रेजी में बोलते इसको ड्रम हाउस। तो पहले सीधा रास्ता होता था अंदर जाने का, अभी ये बंद कर दिया गया। वो देख रहे हो क्रॉस लगा दिया गया। यहाँ 4 साल पहले किसान रैली हुई थी 2021 में 26 जनवरी आफ्टरनून में, दोपहर के बाद। तो वो आए यहाँ से सब तोड़ ताड़ दिए, सब नए पत्थर हैं सारे। जो देख रहे हैं सब नए पत्थर हैं ये सारे। और ये जो आप देख रहे हैं उधर 2 खिड़की जो दिखा रहा हूँ आपको, वो पहले खुली रहती थी। उसमें एक नहर थी जिसको बोलते हैं स्वर्ग से निकली धारा, नहर बहिष्ट। वो बाद में बंद करा दी गई औरंगजेब जी के टाइम में उसको। तो ये पहले सीधा रास्ता था अपना ड्रम हाउस का। ये अभी पार्क बना दिया, पहले 4-5 साल पहले पार्क नहीं था ये। हाँ, ये सब तोड़ दिया गया। कहाँ जाना? वो आगे देखें सर, अपना वो बंगला है, बंगला जो अपना इंडिया का वर्ड है। यहाँ से यूके, यूएसए, अमेरिका, इटली, जर्मनी में जो बंगला है, सिंगल स्टोरी को बंगला बोला जाता है। वो वहाँ पे इनके कमांडर रहते थे अंग्रेजों के टाइम, अंग्रेजों के कमांडर। अभी ये जो इनकी फौज है उसके कमांडर रहते हैं वहाँ पे। ये जो देख रहे हैं सर अपना, ये नीम का पेड़ है और ये पीपल का पेड़ है और एक तुलसी का पेड़। ये तीनों पेड़ तुलसी की तरह अंदर है सर। तुलसी ये 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए हिंदू लोग इसको काटते नहीं है। पीपल है, ये नीम है। अभी सऊदी अरेबिया, यूएई में जाएंगे तो यहाँ से इंडिया से नीम के बीज ले गए हैं, अपने सड़क के आसपास उन्होंने नीम के पेड़ लगा दिए। इसका 10-20 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। तो ये, और इसमें मच्छर नहीं लगते जल्दी से। नीम की दवाई बनती है, पहले हम लोग दातुन किया करते थे इसको। और ये अपना पीपल का पेड़ है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और जो पेड़ है रात को वो कार्बन छोड़ते हैं। एक बरगद का पेड़ भी होता है जो ऑक्सीजन देता है। हाँ जी। तो हमारे इसीलिए इंडिया में इसको सनातन धर्म बोला जाता है। इसका कोई फाउंडर नहीं है। जैसे इस्लाम में जाएंगे वहाँ प्रोफेट मोहम्मद है, क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट है, बुद्धिज्म में बुद्धा है, जैनिज्म में महावीर जैन है। हिंदूज का कोई फाउंडर नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है सनातन धर्म। माने इसको ये नेचुरल पे है। हजारों साल यहाँ मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, फ्रेंच आए, डच आए, सो मैंने कई लोग आए। वो खाली लूटने आते थे, क्योंकि हिंदुस्तान को पहले सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो ये लूटते थे। सबसे पहले क्या करते थे ये लोग, पहले मंदिरों में लूटते थे। मंदिरों में सबसे ज्यादा सोना चांदी होता था हिंदुओं के मंदिरों में। तो पहले मंदिर लूटते थे, उसके बाद यूनिवर्सिटी, नालंदा, तक्षशिला, ये सब जला दी गई। उसके बाद ये कन्वर्सन शुरू होता था इनका। तो जो मुगल लोग थे ओरिजिनली कहाँ से आए, उज्बेकिस्तान से। और इनकी जो मदर थी वो मंगोलियन थी। जो शिवा था वो एक उनके यहाँ फेज चलता है तिंगरिन, वो शिव जी के पुजारी थे, शिवा के। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पहले वो इस्लाम नहीं था, वो शिव की पूजा करते थे। आज भी जाएंगे ना चंगेज खान, उसके जो समाधि है उसमें त्रिशूल लगा हुआ है और शिव जी की मूर्ति है। अच्छा। हाँ, तो पहले शिव जी के पुजारी थे। इस्लाम तो बाद में कन्वर्ट हुआ है। जैसे इंडिया में कन्वर्ट हो गए, वैसे हर यहाँ पे 57 कंट्रीज में कन्वर्ट हो गए। तो ये सब जनाब जो देख रहे हैं बाएं हाथ पे, इसको बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम? हाँ, मतलब? दीवाने आम यहाँ आम पब्लिक के लिए है। अच्छा। ये कोर्ट लगती थी यहाँ पे, और यहाँ पे जस्टिस दिया जाता था। जर, जोरू, जमीन, 3 चीज के झगड़े होते थे। अभी तो रिलीजन ऐड कर लो। पहले 3 चीज का झगड़ा था। जर माने पैसा, जोरू माने लुगाई, और जमीन जायदाद। पहले 3 मेन चीज के झगड़े थे। यहाँ 2 टेंट लगते थे, जनाना और मर्दाना, और राजा साहब ऊपर बैठते थे। और ये सब पहले पर्दे का प्रचलन था, पहले दीवार का प्रचलन नहीं था। तो आप देखेंगे वहां पे रिंग लगी हुई है उसके ऊपर, 151 रिंग है। इंडिया में सर हिंदू लोग कभी राउंड फिगर में नहीं करते। हाँ। इसको 11, 21, 51, 101 ऐसा करके वन में होता है। जी। अच्छा, अंदर जा सकते हैं? हाँ, जहाँ मर्जी जाओ सर। ये यहाँ से फोटो ले लो आर्च की। ये देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, जितनी भी हमारी दिल्ली की हिस्ट्री है 90% फेक है। वो क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इस्लाम में ज्योमेट्रिकल डिजाइन चलता है। यहाँ देखिए 51 कमल के फूल है। कमल के फूल है। हाँ। तो पहले बिल्डिंग, जैसे मैंने आपकी बिल्डिंगें थी, मैंने आपका हिसाब छोड़ लिया। हाँ। और मैंने अपना नाम लिख दिया। वो सब ऐसे आप कुतुब मीनार में जाएंगे, वहाँ 27 हिंदू और जैन के मंदिर थे, वही तोड़ के वही पत्थर यूज करके पहली मस्जिद बनाई गई दिल्ली में, जिसको कुतुब इस्लाम मस्जिद बोलते हैं। कुतुब इस्लाम माने पावर ऑफ इस्लाम। तो हमारी जितनी भी बिल्डिंग है सब मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड है। हाँ।
तो क्योंकि उत्तर भारत में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, मराठों ने इनको जाने नहीं दिया आगे, तो साउथ इंडिया बच गया। साउथ इंडिया में आज भी आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, क्योंकि मराठों से 25 साल औरंगजेब लड़ते रहे बट जीत नहीं पाए, क्योंकि वो गुरिल्ला वार करते थे, वो इनकी समझ में कभी नहीं आया, तो ये उसको आगे नहीं बढ़ पाए। तो इसको बोलते हैं सर दीवाने आम। यहीं तक पब्लिक अलाउड थी मुगलों के टाइम में। अच्छा। हाँ, तो इसके बाद पब्लिक अलाउड नहीं थी। यहाँ कोर्ट लगती थी, जैसे सुप्रीम कोर्ट होती है, यहाँ जस्टिस किया जाता था, और ये आधे घंटे में सुन के दोनों पार्टी का वो कहानी सुना देते थे, माने खत्म कर देते थे। कल की कोई डेट नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं। और ये 1 मिनट रुक जाए, इधर ये देखिए, ये सामने जो देख रहे हैं बिल्डिंगे, ये सब प्राइवेट बिल्डिंगे थी। यहाँ पे ये जो शाही परिवार है वो लोग रहते थे, डांस गाना बजाना, दीवाने खास, ये सब यहाँ पे थी। 51 बिल्डिंगे थी पहले, जो कि जब अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज से पहले नादिर शाह आए, वो लूट के ले गए। सबसे बड़ा कोहिनूर हीरा नादिर शाह लूट के ले गए 1739 में। उसके बाद ये सबसे बड़ा मयूर सिंहासन आज भी ईरान में पड़ा हुआ है। उसके बाद ये ब्रिटिश लोग आए, वो जो भी आया लूट के ले गया, सबने लूटा इंडिया को। पहले सोने की चिड़िया बोलते थे, मगर जो भी आते थे यहाँ लूटने, क्योंकि सोना आज भी सबसे ज्यादा है इंडिया में। हाँ, ये देखिए सब हाथ की कटिंग है, पहले मशीन नहीं होती थी हजारों साल पहले, ये सब हाथ की कटिंग है, आर्च, और सब में कमल के फूल बने हुए हैं। तो ये जो आप सफेद बिल्डिंग देख रहे हैं, ये संगमरमर की बनी है, और इसमें महंगे महंगे पत्थर लगे थे पहले, लाल, रूबी, एमराल्ड, सफाया, ये सब 4 स्टोन होते हैं, ये जो महंगे पत्थर होते हैं, और ये सब पत्थर गाड़े गए हैं इसके अंदर मार्बल में, और वो 22 कैरेट का सोना है ऊपर जो देख रहे हैं। अच्छा, जो हाँ, पीला सा, वो 22 कैरेट का। हाँ, और राजा साहब वहीं बैठते थे, उसमें मयूर सिंहासन था जो अभी ईरान में चला गया। नीचे इनके सेक्रेटरी खड़े होते हैं, जिसको वजीर भी बोलते हैं। पब्लिक लोग यहाँ बैठती थी, एक एक करके आती थी, इन्हें अपनी एप्लीकेशन देती थी, जो भी दुख दर्द की कहानी है ये राजा साहब को देते थे, राजा उसका फैसला कर देते थे। तो इसका नाम है पियत्रा दूरा। पियत्रा दूरा संस्कृत का वर्ड है। पियत्रा माने पत्थर, और दूरा मीन्स ड्यूरेबिलिटी, माने मजबूती उसकी। और यहाँ पे तो पहले यहाँ भैया ये राजा साहब पीछे बैक डोर से आते थे, वो हाथी दांत का बना हुआ है, और ये सब संगमरमर है, और इसमें महंगे महंगे पत्थर लगे हैं। और ये 4 दरवाजे होते थे, और जो ये चांदी के दरवाजे थे वो सब लूट के ले गए। अभी लकड़ी के दरवाजे लगा दिए गए अंग्रेजों के टाइम में, और 2 बंद कर दिए गए। 4 इधर होते थे, 4 उस तरफ होते थे दरवाजे। तो इसको बोलते हैं पियत्रा दूरा, माने दीवाने आम। यहाँ पे लोगों का दुख दर्द सुना जाता था। तो हर एक किले में आपको दीवाने आम और दीवाने खास मिलेगा। अभी ये दीवाने आम है, यहाँ से फोटो ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अंदर चल रहे हैं। तो ये बाद में शीशा लगाया गया, क्योंकि इंडियन लोग जो हैं अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम लिख देते हैं दीवारों पे, इसलिए शीशा लगा दिया गया इसको। और इधर आ जाएं आप, ये जो देख रहे हैं आप, ये पहले सीधा रास्ता था, इसमें नहर जारी थी, जिसको बोलते हैं स्वर्ग से निकली धारा, नहरे बहिष्ठ उर्दू में बोलते हैं। और वो औरंगजेब ने उसको बंद करा दिया गया, जब उन्होंने अपने फादर को बंद कर दिया आगरा की जेल में, और भाइयों को मार दिया, तब उन्होंने वो 2 खिड़की जो देख रहे हैं 1 किलोमीटर की दूरी पे, वो बंद करा दी गई औरंगजेब के टाइम में। उससे पहले खुली रहती थी चांदनी चौक तक, चांदनी चौक तक थी। ये नहर जारी है, नहरे बहिष्ठ। अच्छा, हाँ, अंदर भी है बाहर भी है। और ये सब में पर्दे लगे थे पश्मीना के, जो देख रहे हैं छोटे छोटे चल्ले, ये हवा के लिए। इसके ऊपर हाथी का बच्चे के बराबर गैप है, एक और छत है इसके ऊपर। अच्छा। और ये अंग्रेजों की जेल, ये मुगलों टाइम में जेल होती थी, यहीं पे शाहजहां को 3 दिन बंदी बना के रखा था। अच्छा। औरंगजेब के टाइम में। और फिर इसके बाद पीछे नदी है 5 मिनट के बाद, वहां से उसको आगरा भेज दिया। 8 साल वो आगरा रहे, 1658 से 1666 तक। और ये 4 दरवाजे थे, सारे बंद कर दिए गए। ये जो देख रहे हैं दरवाजे, ये सब बंद कर दिए गए। ये सब अंग्रेजों की बिल्डिंग है। जब अंग्रेज लोग आए, आधी बिल्डिंगें तोड़ के इन्होंने अपनी बैरक्स बना दी। यहीं पे फांसी देना, यहीं पे मारना, 3rd डिग्री करना, ये सब अंग्रेजों की बिल्डिंग है। 1857 की, 1857 में 9 मई 1857 को विद्रोह हुआ मेरठ से। हाँ। और वहाँ मंगल पांडे का नाम सुना होगा। बाद में हमारे यहाँ गद्दार बहुत थे, ये अंग्रेजों से मिल गए पैसे के लालच में, इन्होंने खबर दे दी। हाँ। तो ये सब देख रहे हैं, सब ये पर्दे होते थे सर पश्मीना के, और वहाँ वो राजा बैठा करते थे उसके ऊपर। और यहाँ से सर इनकी एंट्री है, पीछे से बैक डोर है, पहले लिफ्ट नहीं होती थी। हाँ। तो ये काला दरवाजा है, देखिए राइट हैंड में, यहीं से जाते थे ऊपर।
क्योंकि ये लोग मुगल, मैंने बताया ना, सारे शौकीन मिजाज थे, क्योंकि इस्लाम में दारू गाना बजाना हराम है, पर ये सब लोग करते थे। कहते जो रूल है वो पब्लिक के लिए होता है, शाही परिवार के लिए कोई रूल नहीं होता। ये पहले यहाँ हजारों अनार के पेड़ थे, ये जो देखे ना छोटे छोटे, ये काट देते हैं हर हफ्ता। पहले अनार के पेड़ होते थे। ये पुराना पेड़ है, 747 साल पुराना। यहाँ पे 1000 साल पुराने पेड़ हैं। और इसके बाद ही जहाँ वो देख रहे हैं आप रेलिंग, उसके पीछे ही नदी थी। अच्छा। नदी बिल्कुल टच होके चलती थी, यमुना रिवर। यमुना रिवर। जब अंग्रेज लोग आए, उन्होंने उसको, जब पानी कम होता है, बरसात का टाइम नहीं होता, तो उसको 5 मिनट और आगे कर दिया उसको। अच्छा। हाँ, तो अब जब बरसात होती तो आ जाती साइड नदी? हाँ पहले। अच्छा पहले। अभी तो पेड़ के पास चले गए हैं। ये अपने फुहारे हैं पहले टाइम के, और ये पहले चांदी में होता था इसके ऊपर का बक्कल, अभी स्टील लगा दिया है। स्टील, क्योंकि 7 बार इसको लूटा गया। सबसे ज्यादा नादिर शाह ने लूटा, उसकी कम कहानी बताई जाती है, क्योंकि भाई भाई की बुराई नहीं करता। और ये पहले टाइम के डिजाइन है। पहले इसमें वो गुलाब जल और गुलाब की पत्तियां होती थी, और ये खुशबू वाला पानी चलता था इसमें फुहारों में। अभी शाम को यहाँ डांसिंग प्रोग्राम होता है, वो जो हरा पर्दा लिखा हुआ है स्टेज, वहाँ पे लेडीज लोग डांस गाना बजा के वो बताते हैं कि क्या हिस्ट्री थी। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो डांस गाने बजाने के हिसाब से बताएंगे। तो हर शाम होता है? हर शाम होता है 6 बजे। ये सर अपना रंग महल है पुराने टाइम का। मैंने आपको बताया था ना, शौकीन मिजाज से, तो हफीम, मुजरा, डांस गाना बजाना ये होता है इसके अंदर। रंग महल, इसका नाम है रंग महल, रंगीनियत। तो और ये सब पर्दे लगे थे, वो छोटे छोटे रिंग देख रहे हैं। पहले दीवार का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, पहले पर्दे का कॉन्सेप्ट था। तो ये सारे पर्दे थे, और बीचों बीच में नहर चल रही है, जिसको स्वर्ग से निकली धारा बोलते हैं, नहर बहिश। उर्दू में बहिश माने पैराडाइज, नहर माने कैनाल, और अरबिक में नहर माने रिवर। ये सब देखिए पब्लिक लोग या पहले के लोग इसको निकाल के ले गए, सब तोड़ के इससे। हाँ, कुछ अंग्रेजों ने लूट लिया, कुछ लोग लूट ले। तो 7 बार लूटा गया। मैंने जैसे बताया, ये इंडिया को पहले सोने की चिड़िया बोलते थे। तो जो ही आता था यहाँ पे लुटेरा, वो लूटने ही आते थे यहाँ पे। ये बीच में देखेंगे वो कमल का फूल है सर, वो फुहारा चल रहा है वहां से। पहले सारी छत सोने में थी। सोने में? सारी छत सोने में थी। ये लूट के ले गए, नादिर शाह लूट के ले गए, उसके बाद अंग्रेज आए, वो लूट के ले गए। ये सब बोर्ड बाद में लगाए गए। अच्छा। हाँ, इधर पहले इधर देखिए, अंग्रेजों के टाइम में इसको किचन बना दिया गया था। अंग्रेजों के टाइम में वो देख रहे काला काला नजर आ रहा है, ये सब अंग्रेजों के टाइम में इसको किचन बना दिया था। ये नहर चल रही 2.5 किलोमीटर है। अच्छा। और उधर वो जो देख रहे हैं शीशे लगे हुए हैं, 3 कमरे इधर हैं, 3 कमरे उधर हैं। ये लेडीज लोग यहाँ अपनी ड्रेसेस चेंज करती थी, और उसके बाद वो अपना गाना बजाना जो भी है, मुद्रा वुद्रा चलता था इसमें। और ऐसी कमरे ऊपर हैं, ऐसी कमरे नीचे हैं। ये गर्मी के लिए, ये सर्दी के लिए। तो पूरा सोने का था? ये सारा सोने में था। ये तो बाद में लगाए गए बोर्ड वोर्ड। सारी छत सोने में थी। और ये देख रहे हैं सब, ये सारा जला हुआ है, वो काला काला निशान दिख रहा है आपको। और ये नीचे जाने के रिश्ते हैं, 2 दरवाजे इधर हैं, 2 दरवाजे उधर हैं, और ये नीचे का हुआ है। लगा रखा है अभी, पहले सोने का था तभी लगे। अच्छा, केजरीवाल डिपार्टमेंट बहुत है। केजरीवाल का नाम सुना है आपने? फ्री सर्विस वाले। ये जना पैर बचाना, ये नीचे जाने का रास्ता है। अच्छा। ये यहाँ पे पहले चांदी के दरवाजे से, जैसे 3 कमरे मैंने उधर लिखा है, 3 कमरे ये हैं, तो दिख रहे हैं आपको शीशे नजर आ रहे हैं? 1 2 3 अंदर की तरफ देखिए, हल्के से ये सारी लेडीज लोग यहाँ ड्रेसेस चेंज करके फिर अपना वो विजिबल ड्रेस में, जिसमें बॉडी नजर आती है, वो क्योंकि उससे फिर राजा खुश रहता था। तो यहाँ पे मुजरा उजरा चलता था इसमें। ये जो देख रहे हैं आप, यहीं पे शाहजहां रहते थे, 3 कमरे इनके थे, और यहीं से इनको गिरफ्तार किया गया 1658 में, औरंगजेब दौरा। और ये नीचे नदी का रास्ता है, इसको यमुना गेट बोलते हैं। पीछे नदी बिल्कुल टच होके चलती थी इसके, अभी तो पेड़ों के पास चली गई है, पहले बिल्कुल दीवार से लग के चलती थी। ये अपनी आ रही है यमुनोत्री से, यमुनोत्री से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, आगरा से इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज बोलते हैं। हाँ, तो शाहजहां इसी में रहते, 3 कमरे हैं इसमें। ये सारा सोना चांदी लगा था, ये सब पर्दे लगे थे। बीच में नहर है, 2.5 किलोमीटर जा रही है, और यहीं से उनको अरेस्ट किया गया 1658 में। बीच वाली बोले क्या पीछे? नहीं, ये नहर है सर, बीच में 4 फीट गहरी है। अच्छा, यहीं से लेके गए थे? नहीं, नहर है, ये पूरे किले में फैली हुई है। हाँ, पूरे किले में फैली हुई है। ठंडक के लिए, गर्मी में गर्म वो ठंडा पानी, सर्दियों में गुनगुना, और उसमें परफ्यूम डालते थे, इतर परफ्यूम। ये सब मार्बल में है, ये सब पत्थर लगे थे पहले, पत्थर, सोना, चांदी, सब निकाल के ले गए।
और ये पर्दे का सिस्टम था, छोटे छोटे चल्ले देख रहे हैं। पर्दे। तो शाहजहां इसी में रहते, बेगम तो सब मर गई थी इनकी, मुमताज तो मर गई थी वहाँ बुरहानपुर में मध्य प्रदेश में, जब उनके 14 बच्चा हुआ। उसके बाद उन्होंने उसकी बहन से शादी करी फरजाना से। अच्छा। फरजाना शादीशुदा थी, उनके हस्बैंड को बुलाया कॉकटेल पार्टी, क्योंकि हिंदुओं में 13 दिन का है, मुस्लिम में 40 दिन का प्रोग्राम होता है। अच्छा। तो उसके बाद बुलाया था उनको नशे में करके, उनके बाद गला काट के नीचे फेंक दिया उनके हस्बैंड का। तो उनसे निकाह किया। फरजाना के बाद ये जब चांदनी चौक में जाएंगे, एक मस्जिद है वहाँ फतेहपुरी बेगम, वो भी उनकी वाइफ थी, और शाहजहां की वो भी वो हिस्ट्री में नहीं बताते, हिस्ट्री में खाली मुमताज तक बताते हैं। अच्छा। तो प्यार की निशानी है, प्यार की निशानी। तो हिस्ट्री किसने लिखी? जो जीता वही जीता उसने वही लिखा अपना जी। और वो इसके यहाँ से देखिए सर, अंदर से एक ही बीच में है, ऊपर देखिए सुंदर सुंदर आपको नजर आएगा ऊपर से। ये बाद में लगाया गया नया, वो ये पुराना है, ये लेफ्ट और राइट में पुराना है। ऊपर देखिए ये अपना नदी में जा रहा है। शाहजहां ने खाली 10 साल राज किया यहाँ से, 1649 से 1658। इसके पीछे एक सलीमगढ़ है, वहीं रहते थे। 1649 में पहले दिन यहीं से आए, ये नदी का रास्ता है, बोट से आते थे। अच्छा। और 1658 में जब इनको गिरफ्तार किया, यहीं से उनको ले जाके आगरा में डाल दिया। 8 साल वहीं रहे, 1658 से 1666 तक, और वहीं पे उनका इंतकाल हो गया। एक ही टाइम उनको खाना मिलता था, 3 रोटी, 2 बोटी और 1 सुराही में पानी। तो उन्होंने बोला इसको मेरे को कम से कम 2 टाइम खाना दिया करो। तो औरंगजेब जी ने बोला इसी में आप गुजारा करो। तो उन्होंने अपनी किताब है इनकी शाहजहांनामा, उसमें लिखा है पर्शियन में कि मैं ऐसा बच्चा पैदा किया कि मैं शर्म लगती है, यहाँ पे जो लोकल लोग हैं ये मरने के बाद भी अपने पूर्वजों को पिंडदान देते हैं। जो लोकल लोग हैं ना भारत के, वो पिंडदान देते हैं। उसकी किताब है यहाँ बगल में, वो मैं दिखाऊंगा आपको, शाहजहांनामा। ये इसको बोलते हैं खास महल। खास। और ये है सर अपना दीवाने खास। इस सब में देखिए पिलर में कमल के फूल बने, 151 कमल के फूल है। ये देख रहे हैं जनाब, ये सारे कमल के फूल हैं, और सब में महंगे महंगे पत्थर लगे थे, तो बाद में लगाए गए। और ये पीछे देख रहे हैं, अभी गवर्नमेंट इसको रिस्टोर कर रही है। पहले सारा सोना था छत में, और ये पर्दे थे 5 टाइम, 1 2 3 4 5। तो नादिर शाह आया ईरान से 1739 में, वो लूट के ले गया सबसे बड़ा कोहिनूर हीरा। हाँ। सबसे बड़ा मयूर सिंहासन वही ले गया। आज भी जो मयूर सिंहासन है वो ईरान में पड़ा हुआ है। इधर देखो ये लिखा भी हुआ है, ये हिंदी में और वो अंग्रेजी में। नादिर शाह 47 टन सोना ले गया यहाँ से निकाल के, सबसे बड़ा मयूर सिंहासन। इनकी लड़की को भी उठा के ले गया वो। उस टाइम यहाँ के जो वो था सुल्तान, उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। तो दारू अफीम और उल्टा सीधा काम बहुत करता था। तो देखिए 7 लाइन अंग्रेजी में, नीचे की 7 लाइन, वही सारा सोना चांदी हीरा मोती ले गया। और उसने टैक्स सिस्टम खत्म कर दिया। ईरान का पुराना नाम है पर्सिया। हाँ, पहले वहाँ पे ये पारसी लोग रहते थे। पारसी है ना, सूरज और आग की पूजा करते हैं। जो टाटा है ना इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब पारसी लोग थे। पारसी लोग हैं। बाद में वहाँ इस्लामीकरण हो गया, अभी वो फिर झगड़ा चल रहा है वहाँ पे ईरान में। तो सब में देखिए पत्थर लगे थे सारे महंगे महंगे। ये पब्लिक लोग निकाल के ले जाती है, देखो ये ले गई, ये ले गई, ये निकाल के ले जाती है। इसीलिए बंद बैन कर दिया। 5 साल पहले तक खुला था पब्लिक के लिए। और सारा सोना था ऊपर, ये सारे फूल वूल सोने में थे, 5 टाइम पर्दे थे। और वहाँ पे एक और मयूर सिंहासन था, उसमें 1000 किलो से ज्यादा सोना और 151 किलो महंगे पत्थर थे। 1000 किलो? हाँ, 1000 किलो से ज्यादा। तो इसी में बैठते थे वो राजा साहब। और यहाँ इनके मंत्री संतरी और ये पुराने जो दूसरे देश के आते हैं VIP लोग, वो यहाँ बैठते थे। पर्दे में सारा पर्दा था इधर। और ये नीचे गलीचे होते थे, नीचे गलीचे होते थे यहाँ पे पश्मीना के, और वो कपड़े होते थे पश्मीना के पर्दे, और वो सिल्क और ऊन के गलीचे हुआ करते थे, हाथ के बुने हुए। तो ये दीवाने खास है। या दूसरे देश के लोगों से मीटिंग होती थी, मंत्रियों से मीटिंग होती थी, इनके जो खास लोग होते हैं उनसे मीटिंग होती थी। पब्लिक यहाँ अलाउड नहीं थी, पब्लिक खाली दीवाने आम तक थी, उसके बाद पब्लिक अलाउड नहीं थी। तो ये सब में देख रहे हैं पत्थर लगे हैं महंगे महंगे। और ये पहले पेंटिंग नहीं थी, ये पत्थर है। और इस सब में कमल के फूल मिलेंगे आपको, देख रहे हैं कमल के फूल। ये लोकल कॉन्सेप्ट है, सब पिलर में आपको लोकल के फूल मिलेंगे, कमल के फूल। और आगे जो है, क्योंकि मैंने बताया ये वहां से जहाँ से आए थे, हाँ, ये वहाँ पे पानी की कमी थी, पानी नहीं था, तेल था। तो ये लोग यहाँ पे, ये स्विमिंग पूल है, इसमें मसाज रूम है, स्पा रूम है, सोने का वो है, गर्मी का है, वो सर्दी का है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे नीचे बाथरूम है। पहले चांदी के दरवाजे थे, अभी तो ये सब अंग्रेजों के टाइम में ले गए, अंग्रेज से पहले नादिर शाह ले गए। इसके ऊपर चढ़ जाएं आप, और वहाँ दूसरी खिड़की के पास देखें, दोनों हाथ रख के, और वहाँ एक वो बड़ा सा तालाब मिलेगा जो गर्म पानी का है।
उधर देखिए, दोनों हाथ रखिए उधर दूसरी खिड़की के पास, सर क्या होता था इधर? दूसरी खिड़की के पास देखिए, और राइट हैंड पे वो गर्मी का है, हाँ ये सर्दी का है। कवर्ड है हर जगह से। जी, ये जब औरंगजेब ने अपने बाप भाई सबको मार दिया तब उसने मस्जिद बनाई अपने पर्सनल यूज के लिए कि अल्लाह मुझे माफ करना। ये उनकी मस्जिद है, मोदी मस्जिद। वो 5 टाइम के नमाजी थे। अच्छा। हाँ, तो ये उन्होंने पर्सनल यूज के लिए बनाई। इसमें पब्लिक लोग अलाउड नहीं थी। पहले टाइम में चूना, गुड़, दालें, गन्ने का रस और गोंद यूज करते थे। इसको छू के देखें, जैसे रेशम है, जैसे रेशम है। वो तरीके। हाँ, इसकी लाइफ 1000 साल से ज्यादा है। और जो सीमेंट है उसकी लाइफ 60-70 साल होती है। चूने की लाइफ, पहले टाइम में चूना यूज करते थे। जो पहले पान में लोग चूना खाते थे, चूना खाते हैं। चूना खाने वालों को कभी बीमारी नहीं होगी, हाथ की, हड्डी की, ये अर्थराइटिस की, जैसे जोड़ों में दर्द हो जाता है। पहले लोग पान खाया करते थे ना, पान, ये सब, उसको कभी पैर की दर्द नहीं होगी। ये एक ही पीस में बना हुआ है, देखिए ये सारा जाली वर्क है, एक ही पीस में। हाँ, ये पत्थर में है, वो सिर्फ वो लोहा नहीं है ये। और ये पहले ये गार्डन हुआ करते थे सर, और यहाँ पे अपना वो उगाया करते थे, सब्जी वब्जी, फूल वूल सब ये उगाया करते थे इसमें। इसको चार बाग भी बोलते हैं, हाथ बक्स भी बोलते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया जितने भी ये पिलर्स हैं, सब में कमल के फूल है। कमल दिख रहे हैं? यहाँ पे उल्टा कर दिया गया, इधर देखिए, ये उल्टा कर दिया गया। हाँ, यहाँ पे वो रहा ना, हाँ ऊपर जो ऊपर अपसाइड डाउन, अपसाइड। हाँ, इधर देखिए सारे सीधे हैं, ये सारे सीधे हैं। उसका कारण मैं बताऊंगा अभी आपको। वो देखिए, वो भी ऊपर टॉप में उल्टा, उल्टे कर दिए बाद में सर। इसका नाम है सावन भादो। सावन भादो। हाँ, सावन भादो अपने इंडिया का नाम है। मुगलों को तो पता भी नहीं होगा सावन भादो क्या होता है, समझ रहे हैं? हाँ पता है मुझे। हाँ, तो कई इंडियन लोगों को नहीं मालूम होता सावन क्या होता है। ये बरसात का टाइम होता है अपना। ये एक ही बीच में है, देखिए सारे एक ही बीच में है, मार्बल में ये सारे। तो यहाँ लेडीज बैठ के यहाँ गप लगाया करती थी। कल शाहजहां किसके पास थे, राजा साहब कल किसके पास थे? कि औरतों में भी कंपटीशन होता है ना थोड़ा, तो ये अपना यहाँ अपना जोक वोक करना, मजाक करना यहाँ होता था। पहले यहाँ 11 फुहारे थे, अभी ये गवर्नमेंट नए लगा रही है फुहारे। और इसके नीचे से सर पानी जा रहा है ऊपर छत में। छत पे? हाँ, छत में वो टैंक है पानी का। तो उसमें तो कोई मोटर तो हो ही नहीं करती? अरे सर, वो प्रेशर से आ रहा है। जितना आगे जाएंगे उत्तर में तो ऊंचाई है, और जितना दक्षिण में जाएंगे उतनी नीचाई है। हाँ। उत्तर नॉर्थ में ऊपर है, साउथ में डाउन है। इधर आ जाओ, ये पानी चला गया नीचे से ऊपर छत पे, वहां से फिर पानी गिर रहा है उसके ऊपर। पहले बिजली नहीं होती थी, दिए जलाते थे, दिए और मसाल, दो ही का फैशन था। उस सब में दिए रखते थे खानों में। ऊपर से पानी गिर रहा है, फिर यहाँ से पानी गिर रहा है, यहाँ बड़ा दिया। और रात में ऐसे लगता है हजारों दिए जल रहे हैं पानी के रिफ्लेक्शन में, चारों दिशाओं से। उधर भी महल था, हीरा महल, और इधर भी महल था। वो नादिर शाह ने तोड़ा, ये अंग्रेजों ने तोड़ा। तो जो ये आए लूट लूट के ले गया। बाद में अंग्रेजों ने उसको स्विमिंग पूल बना दिया। स्विमिंग पूल। हाँ, और वो जो देख रहे हैं आगे, हाँ, आधा किलोमीटर की दूरी पे, वो सब हैरम एरिया है। ये हाँ, भादो सादो वो बताया था ना, क्या दो वो सावन और वो भादो। सावन। और ये तो ये सर 1842 में जब वो था ना बहादुर शाह जफर, जिसको अंग्रेज पकड़ के ले गए, वो उसने अपने पर्सनल यूज के लिए बनाया था 1842 में। मगर वो रह नहीं पाया ज्यादा। 1857 में बगावत हो गई। 9 मई 1857 में मेरठ से मंगल पांडे और ये सब की वहाँ पे वो हो गई। तो उन्होंने उसको गिरफ्तार करके यहाँ से ले गए वहाँ बाया कलकत्ता, बर्मा, रंगून, और वहीं पे उसकी डेथ हो गई। तो पहले सारा पानी से, 4 गेट होते थे इसमें, ये तोड़ दिए गए अंदर जाने के लिए, और पानी से भरा रहता था। ये जो छोटे छोटे देख रहे हैं, ये सब फुहारे थे। फुहारे ये तो तोड़ दिए गए। 4-5 बच्चे हैं बड़े वाले, ये छोटे छोटे सारे फुहारे थे। ये फुहारों का था। तो चारों तरफ से इसमें पानी भरा रहता था, जाते थे। ये हनीमून रूम है। ओके। हाँ, तो ये वो सावन हो गया सर। और ये जफर महल बोलते हैं इसको। अभी पैर बचाना अपना, ये जफर महल बोलते हैं इसको। और वो बीच में जो देख रहे हैं वो छोटा कुआं है। अच्छा, कुआं। वो कुआं है, पानी पानी निकल रहा है उसमें से। अभी निकलता पानी इसमें? हाँ, पानी है उसमें। और वो अपना भादो है। भादो। सावन में बरसात का जो पानी है वो यूं आता है। हाँ। और भादो में यूं आता है। हाँ। तो लेडीज बैठ के उधर करती थी सावन में और भादो में। ये सावन हो गया जुलाई का महीना, और अगस्त सितंबर ये हो गया भादो हो गया। तो सारे कमल के फूल देख रहे हैं सर बने हुए। इनमें पानी और वो क्या बोलते हैं, रोज पेटल, रोज, गुलाब की पत्तियां होती है ना। हाँ, वो
और ये जब अंग्रेज लोग आ गए ना 1857 में, तो ये सब तोड़ दिए सर आधी बिल्डिंग। यहाँ पे भी एक हीरा महल था, वो तोड़ दिया गया। वो बारादरी बोलते हैं, जो 3-3 गेट है देख रहे हैं, हाँ, औरतें बैठ के वो नदी का लुत्फ उठाया करती थी। वो नदी आ रही है यमुनोत्री से, और यहाँ से जा रही है आगरा से दिल्ली, आगे दिल्ली से आगरा, और उसके बाद प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद बोलते हैं मुगल टाइम में। और जब अंग्रेज लोग आए, इसको चाय का वो बना दिया, टी हाउस सामने जो दिख रहा है। हाँ हाँ, तो टी हाउस है। और ये अपना सामने जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं भादो। ये तो तोड़ दी गई बिल्डिंग है, इनमें सब में पत्थर लगे थे महंगे महंगे, सब निकाल के ले गए। और तीसरा, ये हिंदुओं की लड़की उठा लेते थे। हाँ। तो पहले हिंदुओं की शादी दिन में हुआ करती थी। तो आज भी जाएंगे गुजरात में, महाराष्ट्र में, साउथ इंडिया में दिन में शादी होती है। ये मुस्लिम लोग उसको उठा लेते थे और उसको इस्लाम में कन्वर्ट करके, मुसलमानी करके उसको फिर बेच देते थे 6 महीने 1 साल के बाद। हाँ, तो इसीलिए पूरे उत्तर भारत में जो शादी वो रात में होती है 2:30-3 बजे। आज तक लोगों ने हिस्ट्री बुक्स में नहीं बताया कि रात में शादी क्यों होती है। रात का शादी यही है, आज तक हिस्ट्री में नहीं बताया गया। 75 साल 77 साल हो गए देश की आजादी को। तो ये सर, ये टी हाउस है अंग्रेजों का, ये टी हाउस, ये लिखा हुआ है इसमें, वर्ल्ड हेरिटेज टी हाउस। और ये जनाब, ये पहले इसमें डबल थी, 2 बिल्डिंगें और थी, तो तोड़ दी गई। इसको बोलते हैं शाहबुर्ज। और यहाँ पानी सप्लाई होता था पूरे नहर के लिए, पूरे किले के लिए। और यहाँ पे ये देख रहे हैं शाहबुर्ज लिखा हुआ है। शाहबुर्ज मतलब कि शाहबुर्ज का शाहबुर्ज है सर, ये जो रखेले हुए मकान है। हाँ। रात को बुलाते थे ABCD हाजिर हो जाओ। और ये असली मोर है जो सामने दिख रहा है? मोर असली है सर। अच्छा। सारे असली। अभी मैं हजारों दिखाऊंगा मोर आपको। अच्छा। अभी जहाँ सनसेट हुआ, मोर आ जाएंगे यहाँ पे। ये सर, ये नहर का मैंने बताया ना, नहर बहिष्ट, ये देख लो लिखा हुआ है। और ये इसमें सारे सोने चांदी हीरे मोती लगते। तो ये जनाब देख रहे हैं, ये जो पीछे कुआं टाइप है, उधर पहले बैल चला करते थे। जैसे गांव में कभी गए होंगे, रहट चलती थी, और ये पानी सप्लाई कर रही है वहां से। पहले सब में महंगे महंगे पत्थर लगे थे, ये देख रहे हैं, सब फूल पत्थर में थे, सब निकाल के ले गए। ये पूरा नहर में जा रहा है, सीधा 2.5 किलोमीटर तक पूरी नहर में ये पानी चल रहा है। अच्छा। हाँ, ये सब संगमरमर में है। संगमरमर है, जो ताजमहल से बना है। जी। ताजमहल की हिस्ट्री भी उल्टी सीधी है, मगर क्योंकि हिस्ट्री किसने लिखी? जो जीता वो प्रॉपर्टी बताते पहले उसकी थी। ये सर मेरा कार्ड में पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो टूर कराता हूँ। इसकी फोटो ले लें आप, कभी किसी को जरूरत पड़ती है गाइड वाइड की, मैं पूरे ऑल इंडिया में जाता हूँ। और मेरी किताबें भी हैं इसके अंदर। 1000 से ज्यादा औरतें थी, ये हर साल में चेंज करते रहते, उठाते थे। मैंने जो 3 चीजें बताई, पहले हिंदू शादी दिन में होती थी जब सूरज निकलता है, सवेरे का टाइम बेस्ट है। आज भी गुजरात में, महाराष्ट्र में, साउथ इंडिया में सरदारों में दिन में ही शादी होती है। हमारे ये पूरे उत्तर भारत में रात में शादी करते हैं 2:30-3 बजे। और उसका कारण नहीं जानती 90% पॉपुलेशन, ये लड़कियां उठाते थे। इसलिए जब ये सो जाते थे 12-1 बजे तक, तब ये हिंदू लोग जल्दी से पंडित जी को बुला के 7 फेरे कराते थे। पहले हिंदुओं की शादी पहले मंदिरों में होती थी, उसके बाद घरों में होने लगी, उसके बाद मैरिज सेरेमनी वो मैरिज कॉम्प्लेक्स में होने लगी। तो ये देख रही, ये सब पुराने टाइम के ये हरम के मकान है सर। अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? चाय पिलाता हूँ सर। एक बावली और दिखा दूं आपको? हाँ बिल्कुल। ये कहने को ना रहे कि कोई छूट गया। हाँ। बावली बेसिकली वो होता है जो अपना अगर सिंह बावली बेसिकली नीचे को जाती है। यहाँ पे सर ये बावली क्यों मशहूर है? जब सुभाष चंद्र बोस जी थे, नेहरू और अंग्रेज से मिल गए। अंग्रेजों ने बोला अगर तुम पकड़वा दोगे हम साले को फांसी देंगे। तो सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ से चले गए। बाद में वो कई हिस्ट्री बुक्स में बताया गया कि उनका जहाज गिर गया था और उनकी मौत हो गई। मगर उसमें क्या है कि उनके जो पायलट थे वो मर गए थे, ये बच गए। ये अपना गुमनामी बाबा बनके अयोध्या में रहते थे, जिसको फैजाबाद बोलते हैं। फैजाबाद बोलते थे मुस्लिम टाइम में, अभी उसका नाम अयोध्या हो गया। वहीं पे रहते थे। इनके चिट्ठी पत्री चश्मे उसमें मिले हैं, उसमें पुरानी चीजों का उसमें बखान बयान किया गया है। और यहीं पे उनके 3 अफसर को पकड़ लिया था अंग्रेजों ने। ये शाहनवाज खान, मिस्टर सैगल और मिस्टर ढिल्लो, तीनों को इसी जेल में रखा था। ये जेल है नीचे? हाँ, इसको जेल बना दिया था अंग्रेजों ने। अच्छा। ये इसको बोलते हैं बावली।
ये सीढ़ियां हैं, अंदर पानी भरा हुआ है और मच्छर रहते हैं इसमें। तो तीनों को यहीं रखा था 1946 आज़ादी से पहले। तो ये देखिए, ये बावलीज है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, लाल किले की बावली। अग्रसेन की बावली तो कनाल वेस्ट साइड में। ये देखिए अच्छा, सीढ़ी- बावली जितनी होती जेल होती है? ना जेल नहीं सर, पानी के लिए यूज होती है। अच्छा, अच्छा। और इसमें कमरे बने, देख रहे हैं सर, और तीन ये तीन। तोप है? ये तोप नहीं है सर, पानी का है, पानी। अच्छा, तो ये बावलीज है, यहीं पे इनको रखा गया था। ये 14 मीटर गहरी है। यहाँ से या फिर नीचे में पानी है? अब पानी है सर, वो नहीं, वो तो पता, पानी गहरा 14 14 मीटर है? नीचे है, अच्छा, यहाँ से या वहां से? वहां से नीचे से। 14 मीटर? हाँ, इतना गहरा ये? यहाँ बहुत गहरी है। आज मैं दिखाता हूँ, लिखा भी है, क्योंकि एक पॉइंट रह गया था, मैंने कहा इसको ही बता दूं। 14 मीटर आपका हो गया 30 फीट के करीब। हाँ, जो भी है भाई, आजकल तो 100 फीट खोदना पड़ता है ना। हाँ, CISF यूनिट रेड फोर्ट दिल्ली। तो पहले आर्मी के लिए था, अभी ये CISF ने ऑक्युपाई किया हुआ है। ये CISF का वो है। तो ये हिंदी में लिखा है नीचे की लाइन, और ये अंग्रेजी में लिखा है बावली, स्टेप वेल, स्टेपवेल बावली। बावली। ये नीचे की लाइन देखिए, INA ऑफिसर शाह नवाज खान, PK सहगल और GS ढिल्लों वर कन्फाइंड हियर Confined here इन 1945-46 ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। हाँ, तो ये बावली अंदर देखिए, फोटो भी ले लीजिए उसकी। तो मैंने कहा कोई पॉइंट छूटे ना आपके उसमें।